दिल्ली सरकार जितना बजट शिक्षा पर एलोकेट करती आई है उसका लगभग आधा हिस्सा भी उस पर खर्च नहीं करती आई है। दिल्ली सरकार को, मनीष सिसोदिया को, सीएम केजरीवाल को ये याद दिला देना चाहते हैं कि आप केवल अपनी पार्टी में आम आदमी लगा देने से आपकी पार्टी आम आदमी की नहीं हो जाती है। हमने अलग अलग स्कूलों में नए नए कमरे खोल दिए हैं और वो कमरे 500 नए स्कूल के बराबर। आप एक बात बताइए, उन कमरों में आपने नए शिक्षकों की भर्ती नहीं की है, नए स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं किया है, तो वहाँ क्या भूत पढ़े और पढ़ाएं? दिल्ली सरकार जिस क्रांति की बात कर रही है सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, वो क्रांति नहीं है, वो क्रांति है। जो ये शिक्षा का तंत्र चलाते हैं ये वही काम करते हुए हमें दिखाई पड़ रहे हैं। इस दिल्ली सरकार के हाथी की तरह खाने के दांत और है और दिखाने के दांत और है। आज ये ढकोसला पूरे देश भर में कई सालों से चलाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर दिल्ली सरकार के स्कूलों का क्रांतिकारीकरण हो चुका है। साथियों, यहाँ पर मौजूद जो सरकारी स्कूल से छात्र आए हैं, जो ओपन लर्निंग के छात्र आए हैं, जो दिल्ली भर से अलग अलग इलाकों से जो छात्र आए हैं, जो युवा आए हैं, वो इस बात के साक्षी है कि ये दिल्ली सरकार जिस क्रांति की बात कर रही है सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, वो क्रांति नहीं है, वो क्रांति है। तो हजारों लाखों की संख्या में छात्र फेल किए जाते हुए दिख रहे हैं, छात्र ड्रॉप आउट होते हुए दिख रहे हैं, छात्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम में धकेला जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्र पढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार कुछ चंद मॉडल स्कूल, कुछ चंद स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात करते हुए ये छवि पेश कर रही है, ये जुमला पेश कर रही है कि देखिए हमने सारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को रीइन्वेंट कर दिया है, रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। लेकिन हकीकत यह है साथियों कि दिल्ली सरकार जितना बजट शिक्षा पर एलोकेट करती आई है उसका लगभग आधा हिस्सा भी उस पर खर्च नहीं करती आई है। और इसका उसी का ये नतीजा है कि 8वीं के बाद बाकी स्टेट्स की तुलना में भी दिल्ली के राज्य में 9वीं से 12वीं तक फेल किए जाने वाले छात्र और ड्रॉप आउट होने वाले छात्रों की संख्या हर साल हर महीने बढ़ती जा रही है। अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में जो स्कूल के छात्र हैं, जो पत्राचार माध्यम में पढ़ते हैं, ओपी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, वो छात्र यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हुए हैं। दिल्ली सरकार की दिल्ली की जो शिक्षा नीति है उसके खिलाफ अपना आक्रोश दर्ज करने के लिए दिल्ली की जो सरकार है, जो काफी समय से एक जुमला पेश करती आ रही है, इमेज पेश करती आ रही है कि यहाँ का जो एजुकेशन मॉडल है वो बहुत ही रेवोल्यूशनाइज मॉडल है, बहुत ही क्रांतिकारी शिक्षा मॉडल है। वो असल मायनों में अगर हम बात करें तो शिक्षा में क्रांति के नाम पर शिक्षा में एक बहुत बड़ी भ्रांति है। आज हम देख रहे हैं जो सरकार 500 नए स्कूलों का वादा करके पावर में आती है, वो सरकार स्कूलों को मर्ज करते हुए दिखाई पड़ रही है। वो सरकार मॉडल वर्चुअल स्कूल की बात करते हुए दिखाई पड़ रही है, बजाय इसके कि नए स्कूल खोले जाएं, बजाय इसके सरकारी स्कूल में छात्रों का एनरोलमेंट बढ़ाया जाए और सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच में जो खाई है उसको खत्म किया जाए। आज सरकार लगातार देख रहे हैं दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री है, अलग अलग जो बहुत बड़ा एक ये बात पेश करते हुए सॉन्ग रचते हुए नजर आते हैं कि देखिए यहाँ का मॉडल है पूरे देश भर में बेस्ट है। हम साफ तौर पर देखते हैं कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री है, वो खुद अपने बच्चों को इन्हीं सरकारी स्कूल में डालते हुए, मॉडल स्कूल या एक्सीलेंस स्कूल में भी डालते हुए हमें नजर नहीं आते हैं। खुद अपने बच्चों को सीएम केजरीवाल टीपीएस भेजते हैं, बाकी सब मंत्री प्राइवेट स्कूल भेजते हैं और गरीब से कहते हैं, बाकी बहुसंख्यक जनता से कहते हैं कि आप खुश रहिए, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सरकारी शिक्षा हम उपलब्ध करा रहे हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है। आज दिल्ली में अगर इतनी अच्छी शिक्षा है तो जो जितने सरकारी स्कूल हैं उनमें आज भी 70% से ऊपर स्कूलों में क्यों साइंस का ऑप्शन नहीं है? क्यों आज भी 99% छात्रों को दिल्ली सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको कंप्यूटर साइंस पढ़ने का ऑप्शन क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों आज आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है, आसरा रिपोर्ट है, अलग अलग रिपोर्ट से स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जब से दिल्ली की आप सरकार पार्टी में आई है उसके बाद नए स्कूल खोले जाने के बावजूद
बजाय जो पहले पिछली सरकार में जिन स्कूलों को स्वीकृति मिल चुकी थी उन स्कूलों के खुलने के बावजूद सरकारी स्कूल से छात्रों का जो ड्रॉप आउट है, उनको फेल करने की संख्या है वो कई गुना कई लाख छात्रों की वो संख्या बढ़ गई है। और प्राइवेट स्कूलों में बावजूद इसके कि गरीब के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, फिर भी जो पेरेंट्स हैं वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजने की उनकी जो प्रेफरेंस है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है और वहाँ एनरोलमेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है बावजूद बजाय सरकारी स्कूल के। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास के जो कैंपस के मेन स्कूल है उनमें भी आप देख लीजिए, जाकर पता कर लीजिए, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है ताकि कॉस्ट कटिंग की जा सके। हमारे शिक्षा मंत्री क्या सीना ठोककर कहते हैं कि हम नए मॉडल वर्चुअल स्कूल खोलेंगे। आप एक बात बताइए, आपको वर्चुअल स्कूल खोलने के लिए राजधानी की जनता ने वोट दिया था या नए स्कूल खोलने के लिए आपको वोट दिया गया था, नए कॉलेज खोलने के लिए आपको वोट दिया गया था, शिक्षा में खर्चा बढ़ाए जाने के लिए आपको वोट दिया गया था? तो ये वादे जो चुनावी कहते हैं हम एनसीडी के चुनाव के दौरान, विधानसभा के चुनाव के दौरान ये जो हमें दिखाई पड़ते हैं, ये हाथी के साथ खाने के और दिखाने के और उसी तरीके की हमारी दिल्ली सरकार है जो कहने को तो बड़े बड़े जुमले पेश करती है पर वाकई में दिल्ली के जो बहुसंख्यक छात्र हैं उनकी हालत बहुत खराब है। सिंपल सवाल ये पूछ लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजेस के अंदर बाकी यूनिवर्सिटीज जो दिल्ली में है उनमें रेगुलर मोड में क्या जो बहुसंख्यक हिस्सा छात्रों का दिल्ली की सरकार की स्कूल से निकलता है 12वीं के बाद, क्या वो रेगुलर मोड में पहुंच पाता है? नहीं पहुंचता है। पत्राचार में ढकेल दिया जाता है और केवल 12वीं के बाद उसकी पैरवी नहीं होती है, 8वीं के बाद एक बड़े हिस्से को ढकेल दिया जाता है सरकारी स्कूल से बाहर, 8वीं के बाद, 9वीं के बाद, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद। और बड़ी संख्या में ये सरकार इस हद तक अपना परफॉर्मेंस बढ़ा हुआ दिखाने की के लिए गिर सकती है कि बड़ी संख्या में छात्रों को हर साल 9वीं से 12वीं के बीच के छात्रों को बड़ी संख्या में फेल किया जा रहा है और उसमें से 91% छात्रों को दोबारा एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर 1/3 2/3 पद आपको प्रिंसिपल्स के खाली मिलेंगे। RTI डालकर देख लीजिए, 40-45% शिक्षकों के पदों की भर्ती ही नहीं हो रही है। 2016 से लेकर 2019 के बीच में महज एक नए स्कूल को दिल्ली सरकार की स्वीकृति मिलती है और कहते क्या है कि हमने अलग अलग स्कूलों में नए कमरे खोल दिए हैं और वो कमरे 500 नए स्कूल के बराबर। आप एक बात बताइए, उन कमरों में आपने नए शिक्षकों की भर्ती नहीं की है, नए स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दिया है, तो वहाँ क्या भूत पढ़े और पढ़ाएं? तो ये सवाल कर दिया जाना आज बहुत जरूरी है और आज हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हम इस दिल्ली सरकार को, मनीष सिसोदिया को, सीएम केजरीवाल को ये याद दिला देना चाहते हैं कि आप केवल अपनी पार्टी में आम आदमी लगा देने से आपकी पार्टी आम आदमी की नहीं हो जाती है और आप ये भ्रम में रहना छोड़ दीजिए कि आप सत्ता में बने रहेंगे बावजूद इसके कि आपका हर कदम, हर नीति आपकी गरीब छात्र विरोधी, गरीब युवा विरोधी हमें दिखाई पड़ रही है और उसके कारण हम झेल रहे हैं। IITian होने के बावजूद भी जो हमारे सीएम केजरीवाल हैं खुद IITian है और दिल्ली के बहुसंख्यक सरकारी स्कूलों में आपको साइंस का ऑप्शन नहीं है। आपसे कहा जा रहा है देखिए हमारे पास मॉडल स्कूल है, हमारे पास एक्सेलेंस स्कूल है। हकीकत यह है कि उन एक्सेलेंस स्कूल से खुद के बच्चे एडमिट करते हैं कि हमने 10वीं तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, उसके बाद हमने एंट्रेंस क्लियर करके हम यहाँ पर पहुंच पाए। यानी कि सैंपल दिखाया जा रहा है 1-2 एक्सेलेंस स्कूल का, मॉडल स्कूल का, और कहा जा रहा है कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल इसी स्तर के हैं, जो कि साफ तौर पर एक जुर्म है। हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि जो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का दौरापन है, जो छात्रों का वर्गीकरण चल रहा है शिक्षा व्यवस्था में, उसको बंद करना चाहिए, चाहे वो प्राइमरी लेवल पर हो, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी लेवल पर हो, चाहे वो हायर एजुकेशन में हो। क्योंकि दिक्कत ये है कि जहाँ पर दावे बड़े बड़े करे जाते हैं अलग अलग सरकारों द्वारा कि उन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर कर दी है, अगर हम जमीनी तौर पर देखें तो नए स्कूल खोलने के नाम पर मर्जर हो जाता है 3-4 स्कूलों का। अगर आप देखें कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की बात होती है तो वहीं पर सरकारी स्कूल के अधिकतर बच्चों को ना विज्ञान पढ़ने को मिलता है, ना गणित पढ़ने को मिलता है, ना अंग्रेजी पढ़ने को मिलती है। एक आध सेक्शन में वो कहीं मिल भी जाता है तो बात अच्छी हो, पर नहीं मिलती है। ये जब ग्लोबल स्कूल बनाने की बात करते हैं तो यही छात्र वो हैं जिनको 8वीं के बाद 9वीं में NIOS पे धकेल दिया जाता है अपने रिजल्ट को सुधारने के लिए। 9वीं से लेकर 12वीं तक इतने छात्र कहाँ ड्रॉप आउट मार के गायब हो जाते हैं, उसका कोई आंकड़ा, कोई बात नहीं होती और अपने बेहतर रिजल्ट की बहुत बड़ी बड़ी छाती चौड़ी करके बातें होती हैं। और इसी के विरोध में आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि कैसे सरकारी स्कूल का जो छात्र है उसको हर स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उसको उच्च शिक्षा संस्थानों में, जो सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान है, वहाँ पर जगह नहीं मिलती। सरकारी स्कूलों से आकर उन संस्थानों में प्राइवेट स्कूल के छात्रों को वहाँ जगह मिल जाती है और उनकी 12वीं के बाद 13वीं हो जाती है शिक्षा व्यवस्था से। हमारी मांग ये है कि जो ये विलय चल रहा है स्कूलों का, ये बंद हो। सरकारी स्कूल के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और जो ये नई शिक्षा नीति है, जो और भी ज्यादा हाशिए के समुदायों से आने वाले लोगों को, छात्रों को, जो मेहनतकश वर्ग के छात्र हैं, उनको बाहर धकेलने की कोशिश करती है, उनको इनफॉर्मल मोड्स में, SOL में
स्कूली लेवल पे NIOS में धकेला जाता है, इसके खिलाफ है हमारा विरोध प्रदर्शन आज। सरकार की जो शिक्षा नीतियां हैं स्कूलों को लेकर, उसके खिलाफ हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से जो गरीब वंचित छात्र हैं उनको और शिक्षा से बाहर ढकेलने के लिए नीतियां बना रही है। अलग अलग स्कूलों के वर्ग बांटे हुए, जिसमें नवोदय हो गया या इस तरह के एक्सीलेंस स्कूल हो गए, जिसमें सिर्फ गिने चुने ही छात्रों को एडमिशन दिया जा रहा है, जिसको दिखाकर ये लगातार पूरे दुनिया भर में अपनी वाहवाही बटोरते हैं। पूरे देश में ये लोग अपनी वाहवाही बटोरते हैं, लेकिन हकीकत इसके उलट है। सर्वोदय जैसे स्कूलों में या इसी तरह जो सरकारी स्कूल है उनमें जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही खराब है, गुणवत्ता उसकी बहुत खराब है। जो सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं, वो बेसिक हिंदी नहीं जानते हैं, वो बेसिक इंग्लिश नहीं जानते हैं। इस सब दिक्कतों को सुधारने की वजह सरकार जो है वो अपना ब्रांडिंग कर रही है, कुछ हैप्पीनेस, कुछ करिकुलम एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस करा के, जिसमें उनको शिक्षा से दूर ही किया जा रहा है। क्यों नहीं सरकारी स्कूलों की जो संख्या है वो बढ़ाते हैं, क्यों नहीं टीचरों की संख्या है वो बढ़ाते हैं, प्लस में क्यों नहीं लैब की जो संख्याएं हैं, पुस्तकालय की संख्याएं बढ़ाने के साथ साथ में उसे नियमित करते हैं इस तौर पे कि वो रोजाना खुले। क्योंकि लैब और पुस्तकालय रोजाना नहीं खुलते हैं, इसके कारण से सरकारी स्कूल के बच्चे पिछड़े, उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, बेसिक नॉलेज नहीं है उनको अभी तक। पुस्तकालय में जाकर के इच्छाएं तो बहुत होती है कि कहानियों की किताब पढ़ेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट की किताब पढ़ेंगे, तो पुस्तकालय रोज खुलता नहीं है, किताबें वहीं ढूंढ खा रही होती है। ये एक समस्या है जिसके कारण से आज जो छात्र है वो अभी भी उसी सुधार की ही मांग कर रहा है जो इनके आने से पहले मांग कर रहा है।